तुम एक बार एक तो हो जाओ, तुम एक शीशा पिला हुई दीवार बन जाओ, तुम तमाम एक दूसरे के भाई और बहन बन जाओ, चाहे तुम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो या गरीब हो, कमजोर हो। तुम एक दूसरे के गम को समझना सीख लो, तुम दूसरे का गम अपना गम समझो। किसी के सीने में तकलीफ होती तो जरूरी है कि तुम्हारा दिल भी उसकी तकलीफ को महसूस करे। याद रखो, जब तुम ये कैफियत पैदा कर दोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे सामने आकर अपना सर झुकाएंगी और तुमसे पूछेंगी। मोदी जी बीजेपी वालों को बोल दिए, सोने से पहले बोलो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सुबह उठे तो बोलो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 24 घंटे यही बोलते रहो। बताओ तुमको क्या तकलीफ है, हम तुम्हारा काम करने को तैयार हैं। अब चीन क्या कर रहा है? 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो भारत के एलएसी में चीन कब्जा करके बैठा है। और मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ना कोई था ना कोई रहेगा। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी की जमीन पर बैठी है। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिए भारत की जमीन पर। सिक्किम में नक्कुला में चीन की फौज। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं लेते। सबका नाम ले लेंगे, सबको नाम रख देंगे, मगर चाइना का ही नाम नहीं लेते। अब मैं वजीर आजम से कह रहा हूं कि मैं अहमदाबाद से इस रिवर फ्रंट के सामने खड़े होकर जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की पीएलए भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं लेते चाइना का नाम आप देखते हैं कि हम सीमांचल में इलेक्शन लड़े, 5 सीट पर कामयाबी हमको मिली और जैसा 5 सीट जीते तमाम के तमाम लिखना शुरू कर दिए, इन्हें आ गया, ये पार्टी आ गई। अब से भी कहूंगा कि अब कांग्रेस में दम नहीं है मेरे भाई, अब कांग्रेस में दम नहीं है। अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता इनका। अब कांग्रेस को अगर दुनिया के सबसे बड़े हकीम साहब के पास भी जाकर बोलेंगे, हकीम साहब एक पेशेंट है, हकीम साहब पूछेंगे पेशेंट को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे पेशेंट बहुत कमजोर हो गया। हकीम साहब बोलेंगे पेशेंट का नाम, तो आप बोलेंगे कांग्रेस। हकीम साहब बोलेंगे बेटा मेरे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप कांग्रेस को नहीं उठा सकते आप। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम हम पे कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, कुत्ता काटता है, मैं इंसान हूं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिलों को मिलाकर रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि साबिर साहब के हाथ को मजबूत करिए, छोटू भाई वसावा के हाथ को मजबूत करिए। अपने लिए एक बार आप एक फैसला लेकर आगे बढ़िए मेरे भाई। ये जमात आपकी है। बरसों आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट दिया, आज आपके दरमियान में आपकी पार्टी है जो आपकी तकलीफ को, आपके गम को समझती है। सिर्फ मेरे सर पे हाथ रख दो, सिर्फ मुझे हिम्मत दिलाओ और देखो ये दीवाना पूरे मुल्क में फिरेगा, आपकी बात करेगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है। मैं जब तक जिंदा हूं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना मेरी जिंदगी का मकसद है। मजलूमों का साथ देना मेरे जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। इंसाफ के लिए लड़ना, यही लड़ते लड़ते चला जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया है। मगर जब ये नाइंसाफियों को देखता हूं तकलीफ होती है, तिलमिलाहट महसूस करता हूं, गुस्सा आता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब
इस गुस्से को जमहूरी तरीके से हमको अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 21 तारीख के दिन नौजवानों पतंग के लेकर खींच मारते हुए जाना हर चीज को। कोई इंशाअल्लाह ताला आपकी ताकत, आपके जज्बे के खिलाफ कोई सामने नहीं ठहरेगा। शुक्रिया।